लोगों पे हाथ रख दीजिए। फिर आपने जो उम्मीदें हमसे लगाई थी सब पूरी कर दी गई है। जितने लोगों को जोड़ा था मल्टी करोड़पति बन गए हो। बस आप ही 10-20 लोगों का टारगेट ले लीजिए कि उनको बनाना है, 50 लोगों का, 100 लोगों का। हम मिलकर इतिहास रचते हैं, हम आपके साथ। और कभी भी आप जो फील मत ना करो कि हम आपके साथ नहीं है, क्योंकि कई बार हमारा जो चश्मा होता है वो हम ऐसा पहन लेते हैं जिसमें कुछ दिखता ही नहीं है। वो चश्मा उतार के देखोगे तो आपके साथ जीवन ग्रुप खड़ा निकलेगा, आपके साथ हमेशा हम लोग मिलेंगे। बस अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, अपनी नेगेटिव एनर्जी को अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जो आपको कुछ नहीं साथियों करने देगी, जो आपको खुद को ही पीछे धकेलेगी। आपको खुद को ही लगेगा आपको कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आपको लगेगा कि मेरे से हो ही नहीं रहा, आपको लगेगा मेरी टीम काम नहीं कर रही, मैं बहुत भाग रहा हूँ, आपको लगेगा कि कुछ भी तो नहीं बन रहा, आपको लगेगा मेरा फ्यूचर क्या है अब आगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो चुका है, जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना दे। इसीलिए तो कहते हैं इस नेगेटिव एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करना है तो एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। जहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी है वहां जाना पड़े। और ये कोई बाजार में भी नहीं मिलती कि आप इसको जाके 5 किलो ले आओगे। जो मिलती है उन लीडर के पास जो खुदा के बंदे, जो जिनको भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है, जिनके पास वो हुनर आ चुका है आगे बढ़ने का, उनके साथ रहिए ना, सीखोगे उनके साथ, बैठोगे। कहते हैं ना, करोड़पतियों की संगत करोगे करोड़पति बनोगे, नशे वाले लोगों की संगत करोगे वैसे बनोगे, चोरों की संगत करोगे चोर बनोगे, साधुओं की संगत करोगे तो साधु बनोगे। संगत का ही तो असर होता है, एनवायरनमेंट का ही तो काम होता है। लेकिन फिर बहुत सारे लोग एक्टिंग बहुत करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, सामने बैठ के ही बहुत अच्छी एक्टिंग हो रही होती है, अंदर दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, बाहर से पॉजिटिव दिखाया जा रहा होता है। बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा है, अंदर सब कुछ बुरा है। किससे बात हो रही है? खुद को ही खत्म करने में लगे हुए। 2 दिन पहले मैं एक सेशन सुन रहा था, हमारे एक चैंपियन ने बोला कि सर एक हो जाओ, एक मत हो जाओ, अंदर से भी बाहर से भी, देखना दुनिया कितनी हसीन लगेगी। अरे यार, अगर मैं गलत हूं ना, मान लो तो माफी मांग लूं कि कोई बात नहीं, कल तो ठीक हो जाऊं। मैंने बहुत जगह पे मैंने खुद ने भी गलतियां की होंगी, मैं भी इंसान हूं। तो जब मुझे खुद को लाज होता है कि यार जहाँ पे मुझे और अच्छा कर सकता था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ। और मैं मन ही मन उस भगवान से कहता हूँ कि मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से निकाल दे, मुझे पॉजिटिव एनर्जी पे लेके चल। मैं भी 2-4 वीडियो देखता हूँ, होती है ना, हम इंसान है, नेगेटिव एनर्जी आती है, लेकिन किसी में ज्यादा आती है, किसी में कम। अगर हमारे में कभी एक आधा मिनट आई है तो उसको डिलीट करने के लिए हम 15-20 मिनट कोई वीडियो देखते हैं, हम कंपनी में बात करते हैं सीनियर से, और कई बार तो हम अपनी टीम से, उन चैंपियन से बात करते हैं जिनसे हम भी मोटिवेट होते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि सर आज हम जाएं, और जहाँ से फ्लाइट लेके हम वहां जा रहे हैं, और एक एक फ्लाइट 10-10, 15-15 हजार का खर्चा होता है, और वो हंस के लगाते हैं क्योंकि टीम के लिए काम करना है। टीम के लिए करेंगे, खुद के लिए अपने आप हो जाएगा। तो आता है यार, थैंक गॉड हमारी टीम में ऐसे ऐसे चैंपियन। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अचीवर करोगे, अब बहुत बड़ा करोगे लाइफ में। बस अपनी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दीजिए। आपको कोई भी आके कोई नेगेटिव चीज बोल कि सर मैं कचरे का डिब्बा नहीं हूँ कि कुछ भी फेंक दो, प्लीज अगर दे सकते हो तो अच्छा दो, बुरा तो पूरी दुनिया में पड़ा है, कहीं से भी ले लेंगे। बस नेगेटिव एनर्जी लेना बंद कर देंगे ना। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की हैबिट है, उनके पास बहुत ज्यादा अंदर मतलब बन जाती है, वो निकालते हैं फिर। बस वो ऐसी संगत से थोड़ा दूर रहोगे तो ज्यादा आगे बढ़ो, क्योंकि लोगों को बढ़ाने, अगर किसी को हौसला नहीं दे सकते ना हम लोग, किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते ना, तो उनको डाउनग्रेड कभी नहीं करना। उनको सिर्फ इतना बोलिए कि आप कर लोगे। मेरा जो मानना है, मेरा गुरु कहता था हमेशा कि राजवीर, जिंदगी में कभी भी ऐसा मत करना कि आपके साथ कोई बैठ के ये सोचे कि यार मेरा क्या होगा, मैं एक अच्छे बंदे के साथ नहीं हूँ। तो मैंने कहा सर ये तो कोई भी सोच सकता है। मेरा क्वेश्चन था कि मुझे उसको मैं कैसे दिलाऊं कि मैं अच्छा बंदा हूँ। बोले उसको नहीं दिलाना, तूने खुद को दिलाना कि तूने अच्छा किया है। तुझे सब कुछ तेरे भगवान ने देना है, और उसे उसके भगवान ने देना है, और भगवान एक है, वो खुद जज कर लेगा कौन सही है कौन गलत है। तूने कभी भी रात को सोने से पहले जरूर सोचना कि आज मेरे से कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी का नुकसान हुआ। अगर अनजाने में हो गया तो माफी मांग के सो लेना, तो कल तक जो चीजें मार्केट में, सृष्टि में बुरी गई हैं वो खत्म हो जाती।
कहते हैं ना, अगर हम कुछ नेगेटिव वर्ड बोल दें तो 3 बार बोलते हैं कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कहते हैं वो सृष्टि में जाने में उसको 3 मिनट लगते हैं, उससे पहले आपने वो कवर कर लिया तो वो सारी चीजें ठीक हो जाती। तो साथियों, अपनी एनर्जी, अपना एनवायरनमेंट सेट कर लीजिए, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। ये बहुत आसान बिजनेस है, जहां पे हमारे दिग्गजों ने करके दिखा दिया यार, है ना। तो किन की बात करूं मैं, ये विल पावर बस आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छा लगता है ना जब आप कुछ बड़ा करते हो और लोग आपको फॉलो करते हैं। आप मीटिंगों में जाते हो, आपको फूल मालाएं डालती है, देखो यार भगवान ने कैसा बना दिया, लोग आपके फूलों की बरसात कर रहे हैं ना। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है, इससे बड़ी खुशी क्या है हमारे लिए ना। वो वेट करते हैं, आपकी वीडियोस बनाते हैं, आपकी सेल्फी लेते हैं और आपको कहते हैं कि हमने आप जैसा बनना है। बस फिर सोचना, जब कोई बोले ना आप जैसा बनना, मेरे गुरु हो, तो सोचना कि यार सचमुच क्या मैं इसे अपने जैसा बना लूं। तो अगर लगेगा कि हाँ बनाना है तो डेफिनेटली बना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि अपने लोगों के दिल जीत। काम सबको करना आ जाएगा, बस उनके विल पावर होती है, हौसले होते हैं, देना पड़ता है, बस उनको दिखाना पड़ता है सब कुछ आपके अंदर है। क्योंकि जिसके पास हौसला है ना, चाहे पैसा नहीं है, हौसला होना चाहिए, पैसा आ जाएगा। आप जानते नहीं है कुछ भी, स्किल आ जाएगा। मैं जहां पे बात करूं, वीरवन सर की बात करूं, तो वीरवन सर के पास इस इंडस्ट्री में जब उन्होंने काम शुरू किया तो क्या था उनके पास, ना उनके पास लोग थे, ना उनके पास पैसा था, ना स्किल था, बस एक ही चीज था, विल था कि मैं जिंदगी में बड़ा काम करूंगा। भले वो मोटर मैकेनिक थे, उन्होंने उस चीज को सीखा, लेकिन जब उन्होंने कुछ साल लगाए, उन्होंने देखा जहां पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो उनको किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग दिखा दी, वहां से वो मोटिवेट हो गए कि यार जहां तो करोड़पति बना जा सकता है। तो आज आप उनकी स्टोरी, उनकी वीडियो भी देखते हैं, वो कितने बड़े इस इंडस्ट्री के लीजेंड बन गए हैं। लाखों लोग उनकी फोटो दिखा के बिजनेस कर रहे हैं आज, क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया और उन्होंने अपनी सोच को चेंज कर दिया। जब भी हम लोग साथ होते हैं, हम 2-3 दिन से अभी भी साथ हैं, क्योंकि हम लोग कलकत्ता गए हुए थे, 2-3 दिन से बाहर है और प्राउड फील हुआ वहां जाके। साथियों, अचीवमेंट्स पैसा नहीं होती, अचीवमेंट्स प्यार होता है, अचीवमेंट्स रिस्पेक्ट होती है। जब हम लोग एयरपोर्ट से उतरे, हमें लेने के लिए मर्सिडीज की मेवेक गाड़ी आई 3.5 करोड़ की, और उसमें खुद पता कौन है, डॉक्टर सुवर्दो दत्ता सर। हमारी आंखें नम हो गई। 1000 करोड़ की कंपनी है हमारी और उनके ऑनर है वो खुद हमें लेने के लिए एयरपोर्ट से आए, हमें 5 स्टार में लेके गए और हमारे साथ खाना खाया, ओके, सारी चीजें हुई। 10 घंटे रेगुलर टॉक हुई कि हमें अपने लोगों को कैसे जिताना है, कैसे हम लोग और बेटर कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी चीजों को और आगे लेके जाना है। तो लगा यार कि जिंदगी में कुछ अचीव हुआ है। कौन थे हम, कोई जानता तक नहीं। आज 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां एयरपोर्ट पे लेने आती हैं, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि जो सपना हमने देखा था आज उसे पूरा किया। एक बार मैं सोहन सर से बात हुई मेरी, हमारे रीजनल लाइट चैंपियन हमारे। एक बार हम दोनों एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, आज से 4-5 साल पहले की बात है जी। तब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट ही किया था, क्योंकि उनका भी हमने दिसंबर में स्टार्ट किया था, वो जनवरी में हमारे साथ आ गए। तो एयरपोर्ट पे जब मैं उनके साथ खड़ा था तो हम दिल्ली पे थे, तो बोला सोहन सर एक दिन समय ऐसा आएगा, हमारा सबसे ज्यादा समय ना एयरपोर्ट पे जाया करेगा। आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं ना, देख रहे हैं ना कि जहाँ तो बहुत अमीर लोग आते हैं, जहाँ कौन कैसे सेलिब्रिटी लोग होते हैं, तो हम ऐसे बन जाएंगे। जब वक्त आने वाला है तो वो वक्त साथियों चल रहा है, अभी आने वाला नहीं, अब वो चल रहा है। रूटीन में एयरपोर्ट पे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां एयरपोर्ट से रिसीव करती हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, फिर आप जैसे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, मीटिंगों में जाते हैं जी, इतना प्यार मिलता है। इसके पीछे क्यों हुआ जी? क्योंकि सपना देखा था कि आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो ये अपने देश के लिए आप सबसे अच्छा काम कर रहे हो, इससे अपना देश आगे बढ़ता है, हमारा समाज आगे बढ़ता है। जब आदमी कोई आगे नहीं बढ़ता है ना, तो वो शाप बनता है समाज के लिए, क्योंकि आपको वो लोग भी देख रहे हैं जो आपको जानते नहीं है। वो आपसे हो सकता है कभी बात ना करें, लेकिन आपसे मोटिवेट होकर वो भी आगे बढ़ेंगे, तो देश तरक्की करेगा। आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जब वो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे कि यार 3.5 करोड़ की गाड़ी हमें रिसीव करने के लिए आ रही है, तो यार सुकून मिला, खुशी मिली और थैंक यू किया हमारे अचीवर्स ग्रुप के सब लोगों का कि ये सब कुछ हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से। बट कल आपके पास भी ऐसा होने वाला है।
आज हमें मिला, कल आपको मिलेगा, लेकिन एक रास्ते पे चलना पड़ेगा। जिस रास्ते से हमें मिला उसी रास्ते को आपको फॉलो करना पड़ेगा। भले आज आप 100 सीसी पे हो, भले 150 हो, भले मुझे बहुत सारे नए बंदे सुन रहे हैं, कल आप भी हीरो बनने वाले हो। बस ये भरोसा खुद पे आज कायम कर लो, क्योंकि बिल अगर आपके अंदर है तो स्किल तो मिल जाएगा। अब बीरबल सर की बात चल रही थी तो आज उनके पास स्किल भी आ गया। और कितने सारे लोग हैं, किन किन का नाम लूं, जो जीरो से हीरो बने हैं। इस इंडस्ट्री ने कितना कुछ दे दिया है, सबसे बड़ा कि लाखों लोगों की टीम है ना। ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब लोग उस वाहिगुरु का, उस परमात्मा ने दिया है, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिल गया। आज बहुत सारी खुशियां, आज घर पे भी एक ऐसा माहौल है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, आज टीम में भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। आज जब कंपनी में जाते हैं तो वहां हम कैलकट ऑफिस गए और सब लोग सीट से आगे खड़े हो गए कि हम लोग आए हैं और दिखाया सर जे चीजें हो रही हैं सर। किसी दिन कोई नाम भी नहीं था, जब हम लोग जुड़े थे ना 1.25 लाख लोग जुड़े हुए, कोई नहीं जानता था, हम ना 3 में थे ना 13 में थे, है ना। लेकिन तब एक सपना देखा था कि नंबर 1 जाना है। साथियों आप भी ये सपना देखो कि नंबर 1 जाना है, हजारों लोगों के आंसू पोंछने हैं। देखिए कितने लोग वेट कर रहे हैं यार, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा कि जहां से वो अपनी जिंदगी को बना पाए। और कितने लोग जुड़ गए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा कोई उनका हाथ पकड़ के सिखा के उनको मोटिवेट कर दे। हमें अपने लोगों को ऐसा डुप्लीकेट करना है कि वो हर जंग को जीत ले, उनको ऐसा बनाना है, उनके अंदर इतना फौलादी शक्ति डालनी है, उनके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी डालनी है। यही हमारा काम है, उनको मीटिंग्स में लेके आना है ताकि वो सीख सकें जो बिजनेस कैसे होता है। उनको सुबह की जूम पर अटेंड कराना ताकि उनके अंदर भी वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जाए, उनके अंदर भी वो विश्वास जाए, वो माहौल जाए जिससे वो बड़ा कर दें। वो बड़ा कर देंगे, हर बंदा कर सकता है, करता भी है। इस इंडस्ट्री में लाखों लोग हैं जो बन गए हैं, करोड़ों लोग बने हैं, जिन्होंने बनना चाहा बने वो है। आप लोगों की अपलाइन है, वो जो दिग्गज लीडर हैं, इन्होंने कितना फील्ड में काम किया, दिन रात गाड़ियों तक में सोते थे, जब स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता था, रेलवे स्टेशनों पे रुकते थे, लेकिन कभी हौसला नहीं हारा। बस अपने इमोशंस को बना के रखा कि नहीं मुझे करना है, अपने लिए, अपने लोगों के लिए लगे रहे। क्या दिक्कतें नहीं आई इनको, आज भी आती, क्या चैलेंज नहीं आते? आते हैं, हमें भी आते हैं छोटे मोटे, पर वो कहते हैं ना, हमें पता वो टेम्परेरी है, आएंगे चले जाएंगे, कोई घंटे का कोई दिन का है, होता रहता है। और कुछ लोग चैलेंज को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए भी ज्यादा आ जाते हैं। वो पूरा दिन अपनी सेल्फ टॉक में पता क्या बोलते हैं, मेरा कुछ नहीं बन रहा, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। भगवान कहता है ठीक है भाई, इतना बड़ा बना दिया, अब भी तुझे सोचता है, जब तेरे को खुद को लगता है तू ऐसा है तो आशीर्वाद तेरे साथ ही है। उसका तो आशीर्वाद आपके साथ है, अच्छा का ले लो, बुरे का ले लो, जो आप करोगे वही भरोगे। तो क्या करना है फिर, हम जो भरे हमें प्लान करनी है, हमें टीम का मोटिवेट करना है। और यार जिस गाड़ी में आप बैठो ना, मौसम खुशगवार हो जाए। वो कहते हैं ना, गर्मियों में जब बादल आते हैं, रिमझिम होती है, तो चेहरे पे मुस्कान आती है, खुशी आती है, यार आज मौसम कितना अच्छा हो गया। अरे ये मौसम रोज होना चाहिए, जब एक अपलाइन डाउनलाइन के साथ जाए ना, ऐसा ही मौसम होना चाहिए। खुशी आ जाए कि आज मेरा सीनियर मेरे साथ है ना, आज तो मैं बहुत कुछ सीखूंगा। जितनी हमारी टीम है, मैं आपको बोलूंगा, आप अपने लीडरों से सीखा कीजिए। गाड़ी में बैठ के गाने सुनने की बजाय उनसे बातें कीजिए कि सर बताइए ना, आप कैसे सक्सेस हुए, इतनी बड़ी गाड़ियां कैसे आई हैं, कैसे आप करोड़पति बने। तो बहुत सारी चीजों पे। और दूसरी बात है कि हम उनकी प्रमोशन भी नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ा काम आपके लिए करके दे सकते हैं। हमारी हमेशा अपने सीनियर के साथ कुछ ना कुछ वो चलता ही रहता है, इसने ऐसा कर दिया, उसने, अरे क्यों लड़ रहे हो भाई, किन चीजों के लिए लड़ रहे हो? दोनों का सपना तो एक है, कामयाब होना। क्या लड़के होंगे हम लोग, दोनों का नुकसान है। अरे छोड़ दो ना छोटी छोटी बातें, क्या रखा है इन बातों में। एक मंच पे यार वो कहते हैं ना, हक करो अपनी अपलाइन को, थैंक यू वेरी मच, आपके आने से मेरे जीवन में बाहर आई है। अरे वो ना होते तो क्या आप आ पाते सिस्टम में? थैंकफुल बनिए ना उनका। वो बेचारे बहुत इसलिए भी परेशान है कि हमने इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज ये हमें कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि हम वो बहुत बड़ा बन गए हैं। तब हमें सब कुछ जरूरत थी, तब तो कहते हैं गधे को भी बापू बोल देते हैं,
और फिर जब थोड़ा सा कुछ आ गया तो फिर अपलाइन कौन है? क्या अच्छा ये बोल रहे हो आप, कल आपके साथ भी ऐसा होगा। वो एक स्टोरी है ना कि एक बाप था, वो बीमार रहने लग गया, उसके बच्चों की शादी होगी, कोई अपने एक बेटा था उसका, उसके साथ जब उसकी वाइफ आ गई, उसके बच्चे हो गए, वो इतना बीमार रहने लग गया कि घर बहुत बड़ा था, उसकी घरवाली उसकी खांसी से बहुत परेशान थी, बच्चे परेशान थे, रोज कहती हम सो नहीं पाते हैं आपके ये बापू की वजह से, आपके पिता की वजह से, आप इनको साइड पे एक रूम डला दीजिए, कहीं और छोड़ दीजिए, जब तक ये ठीक नहीं होते, हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है। वो अपने पिता को नहीं छोड़ पाता था, उसे रोज घर में क्लेश रहता। फिर उसने अपने घर में ही एक साइड पे रूम दिला दिया, थोड़ा सा बाहर की तरफ। गांव की बात, गांव बड़े में घर बड़े होते हैं, तो रात को खों खों करता रहता, खांसी होती थी, बीमार रहता था, दमा था, उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। तो घर वाले परेशान हो रहे थे कि इस पे खर्चा बहुत हो रहा है, इसकी रोज की दवाइयों का पैसा हम कहाँ से लें, हम क्या इसके लिए कमाएं, हम साला इतना काम करते हैं और बापू की दवाइयों में पैसा चला जाता है। उनके मन में वो नेगेटिव एनर्जी अपने बापू के लिए पैदा हुई जा रही थी। जिंदगी में याद रखना, जो एनर्जी अपने अंदर एक बार बना ली वो बढ़ती ही जाती है। अगर वो पॉजिटिव है तो लाइफ अच्छी बढ़ेगी, अगर नेगेटिव एनर्जी बन गई तो वो भी अपने आप बढ़ती जाती है। तो नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर बढ़ती गई, रोज घर में कलेश, बापू से कलेश के मर क्यों नहीं जाते, इतना खर्चा करा रहे हो आप, आपकी उम्र हो गई है, पूरे घर का माहौल अच्छा नहीं है। तो एक दिन जब वो लगा कि ये बुढ़ा मरने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा और सारा पैसा इसी पे लग रहा है, तो मियाँ बीबी ने सलाह बनाई कि ऐसा करो, अब इसकी घर से तो कहाँ छोड़े इनको, तो इसको किसी नदी में नहाने के बजाय धक्का दे दो, इसका जून सुधर जाएगी। अब ये क्या करेगा, ये पुण्य क्या काम है, क्योंकि कहते हैं ना बहुत सारे लोग एक्सपर्ट लोग नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी बना के बताते हैं, वो भी एक्सपर्ट था। मैडम ने और सलाह की, वो अपने बापू को लेके निकल गया कि चल बापू बहुत समय हो गया घर पे पड़े हुए, बाहर कहीं चलते हैं घूमने, आज आपको बाहर की दुनिया दिखाते हैं। वो किसी नदी पे किनारे ले गया। जब वो नदी पे किनारे, जिसने नदी पे लेके गया, पास में कोई नदी थी, तो बापू को पता चल गया कि आज मुझे ये मारेगा, कि नदी में मुझे धक्का देगा। वो बापू अंतर्यामी तो नहीं था, लेकिन बापू ने जो किया था वो वापस तो मिलने वाला था। जब वो जहां आके बोला कि बापू आप जहां बैठो, उसके पीछे खड़ा तो एकदम बोला मैं जहां नहीं खड़ूंगा। बोला क्यों बापू क्या हुआ? बोले थोड़ी दूर ले जाओ, धक्का देना है तो वहां दे देना। बोले आपको कैसे मालूम कि मैं जहां आपको धक्का देने वाला हूँ? बोले जहां धक्का मत देना, क्योंकि जहां मैंने आपके दादा को धक्का दिया था वो भी बीमार रहता था, ऐसा था, हम परेशान आगे थे, तो जहां पे आपके दादा को धक्का दिया था आप देना ही चाहते हो, थोड़ी दूर जाके दे दो बेटा। और एक चीज और याद रखना कि जहां मुझे धक्का दोगे तो इसी नदी पे आपका बच्चा भी आपको आएगा, बट हमारे वो कहते हैं ना रीत बन गई है, वो थोड़ा और आपको आगे धक्का दे देगा। जब उसे मालूम पड़ा कि जो मैं बापू के साथ कर रहा हूँ कल मेरा बच्चा भी मेरे साथ करेगा, और मेरे बापू के साथ ये इसलिए हो रहा है, इन्होंने अपने बापू के साथ किया है, तो उसकी आंखों में पानी आ गया। उसके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, उससे लगा मैं तो सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। तो बोलता बेटा सोचते क्या हो, करो ना। बोला पापा जो गलती आपने की मैं नहीं करूंगा। तो उसको लेके वापस आ गया, उसका इलाज कराया, वो पिताजी ठीक होने लगे, तो घर का माहौल फिर से पॉजिटिव होने लगा। लेकिन जो घर पे आए तो घर वाली कलेश किया, क्यों जो काम करने गए थे हुआ क्यों नहीं? तो उन्हें बताया, तो उसकी घरवाली को भी डर लगने लग गया, ये तो सही नहीं है। तो साथियों कहते हैं कल का भूला आज घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। तो वो वापस ले आए, तो जो नेगेटिव एनर्जी थी निकल के पॉजिटिव में एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज आपको लगता है कि नहीं, तो चेंज हो सकता है एनवायरनमेंट। बस ये अगर बिजनेस नहीं चल रहा ना, चल सकता है, हजारों लोगों का चल रहा है, कोई 500 कर रहा है, कोई 1000 कर रहा है, कोई 10,000 कर रहा है, प्रमोशन कीजिए, पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर, सीनियर को अप्रिशिएट कीजिए, सीनियर बोलूंगा अपनी टीम को एडुकेशन कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। ये बिजनेस हौसला देने का तो है, हमारे पंजाबी में बोलते हैं जिगरे वालों का तो बिजनेस है, आपका बड़ा जिगरा होना चाहिए। आप टीम के साथ होना, निशावर कर दो पूरा दिन उन पे कि चल भाई चलते हैं मिलके करते हैं, उनको 2-4 ज्वाइनिंग निकाल के दो और बताओ ऐसे ज्वाइनिंग निकालनी, उनको सिखाओ यार,
जब आप सिखा दोगे ना तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। लोगों को स्किल दो, सीखना चाहते हैं लोग, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए तो जुड़े हैं। आएगा जब डाउन जाएगा ना, कोई बात नहीं, वो अप भी जाएगा। कभी हफ्ता डाउन आया तो गलतियां हुई, दोबारा सही कर लोगे, फिर अप चला जाएगा। ये तो बिजनेस है, कोई जॉब तो थोड़ी है जो सैलरी मिल रही है वो भी मिलेगी। आज 5,000 आ रहा है, कल 50,000 भी आएगा। आज 50 आ रहा है, कल 5 लाख आ जाएगा। बस साथियों लगे रहो। अभी 31 मार्च की क्लोजिंग चल रही है। हर रोज जूम पे बताया जा रहा है भाई रिट्रीट चेक करो कितना काम है। तो साथियों सचमुच में कर दो यार, कौन सा बड़ा काम है, ये छोटा सा तो काम है। ये 3 दिन है ना, जो 72 घंटे हैं, ये जिंदगी बदल देंगे। हमने किया है एक एक दिन में, बहुत सारे लोगों को देखा है। लास्ट टाइम भी सितंबर में देखा, एक ही दिन में जिंदगी बदल गई। किनकी जो पॉजिटिव रहे, जिन्होंने सोचा हुआ था लास्ट पल तक मैं संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा, मैदान में खेलूंगा, वो जीतेगा जीतेगा। कई बार छक्का लास्ट बॉल पे मार के भी मैच को जीता जाता है। बस इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मैं खेलता रहूंगा। आपको अच्छा सिस्टम मिला है, लगे रहो। राइट, अपनी रीचिस देखो, अपना इंटरनेशनल्स देखो। और कुछ लोग दिमाग ज्यादा चलाते हैं, सियाने बने हुए हैं। मेरा तो रिट्रीट हो गया, अब मैं सीसी होल्ड करता हूँ, या मेरा तो नहीं हो रहा, मैं क्यों डालूं, मैं तो अगली क्लोजिंग में डालूंगा। अच्छा है, कीजिए ना, कल आपको ऐसा ही मिलेगा। कभी कहीं नहीं आगे बढ़ पाओगे। आज क्या बोल रहे हो यार आप, आज आप किसी की सफलता में रुकावट बन रहे हो ना, तो याद रखना आप एक ही बनोगे, कल 10 लोग आपकी बनेंगे। सब कुछ यही मिलेगा, स्वर्ग नर्क बाहर नहीं है, यही है। अगर आज आप खुश नहीं हो तो यही यही स्वर्ग नर्क है मेरे भाई। मरने के बाद किसने क्या देखा, कौन होगा, लेकिन जिंदा तो है। जिंदा तो स्वर्ग में रह लो, क्यों ऐसी गलतियां कर रहे हो। मुझे बहुत सारे लोगों का, मतलब हम लोग कंपनी में थे, हम लोगों ने चेक कराया, एक लिस्ट में निकला है किसकी आईडी पे कितना वॉल्ट। क्या बोलूं यार किसको। कुछ लोगों को हाँ नहीं सर हम 33 को डालेंगे, क्यों, क्या वो बढ़ जाएगा, उनको इंटरेस्ट लग जाएगा उसके ऊपर। अरे आज गोल्ड पड़ा है, अभी काटो भाई, उसको प्रोडक्ट दो, वो फील्ड में जाएगा। हो सकता है 31 तक वो 500 कर दे, 1000 कर दे। यार आप किसी के रास्ते में बाधा क्यों बन रहे हो। जिस दिन, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका जन्म, आज आपका मैरिज हुआ, बच्चा होना है, आप डॉक्टर के पास जाते हो वाइफ को लेके, तो डॉक्टर बोलता है मैं 4 दिन के बाद बच्चे को पैदा करूंगा, डिलीवरी अभी नहीं करूंगा, अभी तो क्लोजिंग वाले लास्ट दिन करूंगा। मेरा भी टारगेट है कि मैं 31 को करूं, क्योंकि उसमें बच्चे और माँ की जान चली जाती है। भगवान जिस दिन जन्म देता है ना किसी को, उसी दिन उसकी आईडी लगाओ। जिस दिन पैसा आपके हाथ में आ गया उस दिन उसका बर्थडे है, बिजनेस का बर्थडे है, क्यों उसका बर्थडे खराब कर रहे हो। एडिटिंग क्यों करते हो, उसी दिन आईडी लगनी चाहिए रात को। ये सूल है बिजनेस का, जो लोग ऐसा करते हैं भगवान उनको बिजनेस बहुत आगे लेके जाते, क्योंकि वो अच्छा बेचते हैं। सीसी होल्ड करने का मतलब सुसाइड करना होता है। इससे अच्छा बहुत सारे लोगों ने की है, इस बार भी कर रहे हैं लोग। हम हर बार बोलते हैं बिजनेस में सुसाइड होता है, लाइफ का नहीं बिजनेस का कह रहा हूँ। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो सियाने लोग हैं ज्यादा, वो इतना आगे बढ़ गए। वो हम लोग भी बोलते हैं, हमें भी सिखाते हैं, बाहर नहीं आते हैं। मैं एक चीज बोलता हूँ, जब भी कोई बाहर ना आएगा मुझे मालूम होता है कि भैया क्या बोल रहा है यार, इसी दुनिया से तो हम निकले हैं। मुझे 25 साल हो गए, ऐसे 20 बार काम किए जो आज आप पहली बार करोगे। तो मुझे इतना नुकसान हुआ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मत नुकसान करो। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं हमें पता है कहाँ सड़कें टूटी हुई है। जब हम बोलते हैं रुक जाओ, साइड पे चले जाओ, तो निकल लिया करो, दिमाग मत लगाया करो कि नहीं नहीं मैं तो देखूंगा, एडिटिंग मत किया करो। ठीक है गुरुजी, ओके। उसके बाद फिर वही रास्ते, क्या इनको क्या पता है, मैं क्या बिजनेस नहीं करता, मुझे क्या ज्ञान नहीं है। बहुत ज्ञान तो है आपको, तो फिर खुशी कहाँ है, क्या करोगे उस ज्ञान का। ज्यादा ज्ञान होना भी खतरनाक है, और ज्यादा सियाने बनना भी। हरियाणे वाले बोलते हैं डेढ़ा सियाना, खतरनाक है। खुदा के बंदे बनिए, खुदा की मर्जी को जानिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने लोगों को प्यार कीजिए। नया साल आने वाला है, 1 अप्रैल, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ी प्लानिंग्स मिलने वाली है, आगे करेंगे जो। बस 31 की क्लोजिंग को सुपर सुपर बनाओ, अपने एफर्ट्स लगाओ। इस बिजनेस में आप पैसा कमाने के लिए आए हो तो खूब पैसा कमाओ, बस खुश रह के अपने काम को प्यार से कीजिए, दुखी होके ना कीजिए। कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, इरिटेट भी हो रहे हैं। क्यों भाई, उनको लग रहा है मजबूरी में कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा। इस बिजनेस के रिजल्ट खुश होके आते हैं। भले दिन में 2 प्लान हुए, लेकिन खुश होके करो। सामने वाले को खुशियां देना हमारा काम है, किसी को दुख कर देना हमारा काम नहीं है। और मैं मेरे चैंपियंस का हमेशा
थैंकफुल रहूंगा जितने भी हमारे, चाहे वो 100 सीसी वाले हैं, चाहे वो ओरिजिनल लाइट, फाउंडर लाइट है, आप लोगों की वजह से जे अचीवर ग्रुप पास नंबर 1 है। आप लोगों की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। बस अपने एफर्ट और लगाइए। कहीं आपको लगता है कोई कम्युनिकेशन गैप है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो डाउनलाइन से है, चाहे अपलाइन से, आइए बैठ के खुले दिल से हम लोग बड़े ही सोच के साथ इस बिजनेस को करें, हमारे लोगों के लिए करें। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। कितनी खुशी होती है ना जब नए नए चेहरे स्टेज पे आते हैं पिन निकाल के, और हम नीचे खुल के तालियां मारते हैं। हम जब मेंटोरशिप में ना बैठे होते हैं तो कुछ लोग ना बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं उसके पिन ब्रेक। कई बार मैं लाइव वीडियोस देख रहा होता हूँ, मैं उसमें होता नहीं, इवन आपको लगता है ना सर नहीं सुन रहे, वहां से कोई ना कोई लाइव कर रहा होता है, मेरे सामने होता है, मैं सुन रहा होता हूँ। इस बार भी बहुत सारी चीजें थी, रिट्रीट को मैंने पूरा सुना, ऐसा नहीं था। कुछ चीजें हैं कि देखते हैं कि खुशी होती है, कुछ लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, अपनी टीम के साथ दिन रात कर रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए बस। अगर लग रहा है ना कि थोड़ी सी मंजिल दूर है, दूर नहीं है, बस विजुअलाइज कीजिए पास ही है। हौसला दीजिए अपने खुद को कि यार बहुत आगे जाना है, अभी तो रास्ता ही कुछ नहीं किया। 100 करोड़ आपको आएगा, अभी तो 1 करोड़ की, आप बोलोगे सर अभी तो 1 करोड़ की वेट है ना, वो भी नहीं है, आ जाएगा। बस खुले दिल से कीजिए, खुले माहौल में कीजिए, बड़ी सोच के साथ कीजिए। मुझे नैरो माइंडेड सोच को छोड़ दीजिए और ये लड़का लड़की वाली सोच से बाहर निकल आइए। हमारी कितनी सारी लड़की, कितनी बहनें हैं जिन्होंने टॉप कर दिया यार, इनको रिस्पेक्ट दीजिए, इनको साथ दीजिए। ये भी हमारे अचीवर ग्रुप की शान है, और यही तो है पूरे इंडिया में जो हम देखिए। आज मैं क्यों इतना प्राउड फील करता हूँ, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं ना जो लड़कों से ज्यादा काम करती हैं यार, और रिजल्ट दे मतलब बड़ी पिन्ने लेगी। कोई फर्क नहीं है इस दुनिया में, जब भगवान ने इंसान लड़का लड़की हमारे समाज ने डाल रखा है, और इनको लड़का ही समझिए, और ये समझिए कि यार देखिए आप किसी ऐसी लड़की की मदद करोगे ना, वो टॉप करेगी, आपको प्राउड फील होगा। आप दुनिया से हटके, है ना, भीड़ से हटके आपने किसी को हेल्प किया। जब वो किसी बड़े अपनी ज्यादा उम्र के लोगों को हेल्प करते हो, अच्छा फील होता है ना। अपने पिता समान लोग हैं यार, वो आगे बढ़ते हैं यार, आशीर्वाद ही देंगे हमें, हेल्प कीजिए ना उनकी। कितनी सारी हाउस वाइफ है बेचारी घर में देगी आपको की, और कितना कहेगी ये मेरे भाई की बदौलत है, ये मेरे सर की बदौलत है। तो बस दुआएं लीजिए। लोगों को प्रोडक्ट देते हो ना, क्या बोलते हो, कितना अच्छा बोलते हो यार, हमारा प्रोडक्ट ना बिल्कुल ठीक कर देगा। जब बंदा ठीक होता है ना, पूरी जिंदगी आपके लिए दुआएं करता है। किसकी वजह से हुआ, उसके अपने हेल्थ को तो ठीक कर दिया, वेल्थ को कौन करेगा। मेंटली लोग बीमार हैं क्योंकि पैसा नहीं बन रहा, तो बनिए सहारा उनका। अरे जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, रोजगार नहीं दे पा रही, तो आप दीजिए ना, आपको तो चांस मिल गया। नेटवर्क इंडस्ट्री टॉप क्यों कर रही है इस देश में? लोगों ने हेलीकॉप्टर ले लिया अपने इस इंडस्ट्री से, जहाज ले लिया, प्राइवेट जेट ले लिए यार, लोगों के इतने बड़े बड़े बंगले बनेंगे। हमारा कब बनेगा? क्या आपका अगला नंबर लगेगा? ये विश्वास खुद को दिलाइए कि यस डेफिनेटली आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। मरते दम तक मैं सिस्टम के साथ हूँ, क्योंकि मैंने खुद का ही नहीं, लोगों को आगे लेके बिल्ड करना है, उनको सफलता देनी है। आपका खुद का विश्वास आपको जिताएगा, और कोई अच्छा बुरा नहीं होता, एक मन की सोच है। बस एक बार किसी को अच्छा मान के देख लीजिए, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलिए, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और किसी को बुरा बोल के देखिए, वो जितना भी अच्छा हो आपके लिए बुरा हो जाएगा। वही है ना, लौट के वही आएगा जो। तो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा ही बोले, सब आपका साथ देंगे। बस अपने मन से अगर कोई बात है तो निकाल दीजिए। एक ही चीज कीजिए, आज टीम के साथ जाना है, आज टीम को जिताना। रोज सुबह उठ के आज मैं चैंपियन को जिताना है। आज मैं जहाँ रास्ते में गाड़ी में पॉजिटिव बातें, मीटिंग में पॉजिटिव बातें, और कई मेरे जूनियर साथी है ना, जब उसकी अपलाइन प्लान दिखाती ना, फोन पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, साइड पे लेके कॉलिंग पे। क्या यार ये सही नहीं है। साथ बैठिए, सीरियस होइए, सामने वाले बंदा आपको भी देख रहा है, आप भी सीरियस नहीं, वो कैसे होगा। और कई बंदे तो जब किसी के घर पे जाते हैं ना, लोगों को प्रोडक्ट प्लान दिखाने नहीं, डराने जाते हैं, भर के बोरी बैग प्रोडक्ट भी सामने जाके रख देते हैं। वो डर जाता है, मुझे इतना लेना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, पहले ऐसे ही जाइए, प्रोडक्ट बाहर रख दीजिए, फाइल बाहर, पहले थोड़ा सा बातचीत तो कीजिए, माहौल तो बनाइए, उसके बाद मंगाना जो चीज मंगानी है।
देखना रिजल्ट बदल जाएंगे। लोगों से दिल से जुड़िए। वो एक है ना ऐड होती थी कनेक्टिंग इंडिया, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाइए, दिलों से कनेक्ट। और अचीवर हमारा जो है वो चैंपियन है, अब ऐसा कनेक्ट हो जाइए। आज के बाद नेगेटिव एनर्जी गॉन, पॉजिटिव एनर्जी ऑन, इस पे लग दीजिए और जीत लीजिए। ये जो सफर 31 मार्च की क्लोजिंग है, जो थोड़ा मोटा कम पड़ा है आज ही डाल के कंप्लीट कर लीजिए। तैयारी कीजिए अगली बार की बड़ा होगा। जिन्होंने सीसी होल्ड रखा है, मैं यही आप लोगों की विश करूंगा कि इसको डाल दीजिए, वरना आपकी टीम भी ऐसे काम करने लग जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे, कभी कोई लेवल नहीं फिर होगा। क्योंकि खुद के लिए नहीं, सबके लिए करना है। सबके लिए करोगे, खुद के लिए अपने आप हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे इतने समय के बाद बातचीत हुई है। अगर फिर भी किसी लोगों को ये लगा हो कि मैंने पर्सनली किसी के बारे में बोला, नहीं है, मैंने एक सिस्टम पे बात की है। सिस्टम को फॉलो करो। नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही सिद्धांत है, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बी कंफर्टेबल। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए, रिलैक्स रहिए, वजन लेके ना चलिए, दिमाग की ट्रैफिक कम कीजिए, बिजनेस की ट्रैफिक अपने आप बढ़ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास लोग नहीं है, आने वाले, वेट, जस्ट बात कीजिए, लगे रहिए, सफलता आपके हाथ आएगी। सो थैंक यू वेरी मच। और एंड पे हमारे उन सभी दिग्गज लीडर्स का थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से ही आज अचीवर यूथ टॉप पे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, जबरदस्त आप रहे हमारे सबसे पहले सबका